हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का एक फुल टेस्ट लगाएंगे जहाँ पर आपके पूरे 50 प्रश्न हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि आज के इस टेस्ट में आपके कितने नंबर लेके आए हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है आपके एग्ज़ाम में 45 प्लस नंबर लेके आना। अगर आपको कोई प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट जरूर करिए, और अगर आपको टेस्ट पेपर को अपने पीडीएफ के माध्यम से लगाना चाहते हैं तो इस पेपर को हमारे टेलीग्राम नंबर से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर पहला कह रहा है, अय राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अय राकेश, अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर संबोधन कारक। कौन हो जाएगा, संबोधन कारक। देखिए आपके जो कारक होते हैं कितने होते हैं, 8 कारक होते हैं। कितने, 8 कारक। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान को के लिए, अपादान, ठीक है, पंचमी अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में मैं पर, और संबोधन हे अरे भोवाद। ये होता है ना, तो हे राकेश अर्थात अय राकेश आपका ये संबोधन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी, अर्थात जो मीठा शब्द है इसकी भाववाचक संज्ञा आपकी क्या बनेगी। तो मीठा की आपकी भाववाचक संज्ञा बनेगी मिठास। क्या बनेगी, मिठास, अर्थात ऑप्शन राइट आपका इसका भी हो जाएगा आपका बी नंबर, मिठास बन जाएगा। अब यहाँ पर भाव होता क्या है, तो भाववाचक संज्ञा वो होती है जिससे व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा या व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, नम्रता, मिठास, बुढ़ापा, ये सब के आपके आते हैं भाववाचक संज्ञा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो मुझे शब्द आपका है, ठीक है, ये किस प्रकार का सर्वनाम है यहाँ पर, तो ऑप्शन राइट 3 का हो जाएगा ए नंबर। ये आपका उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। देखिए आप लोग बोलते हैं मतलब कि उत्तम पुरुष में मैं, हम, परंतु, ठीक है, लेकिन सर्वनाम में अगर यही बात की जाए तो सर्वनाम विभक्तियों लगाने से एक वर्ड आता है, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, ये आदि शब्द आते हैं, वो आपके उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट करें आपसे, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। यहाँ पर आपसे विशेषण पूछ रहा है, ठीक है, कि आपका कौन सा विशेषण यहाँ पर होगा। ठीक है, तो देखिए मतलब यहाँ पर लीटर की बात किया है, आधा लीटर, ठीक है, आधा लीटर, और ये जो लीटर शब्द होता है या माप तौल होती है वो आपके परिमाण में आती है। किस में आती है, परिमाण में। तो आपका डायरेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा, परिमाणवाचक विशेषण होगा यहाँ पर, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो देखिए जो क्रिया आपकी होती है, अगर आपकी कर्म के साथ है, कर्म के साथ अगर क्रिया है तो आपकी सकर्मक क्रिया होगी, और अगर कर्म नहीं है, ऐसी क्रिया हो जा रही है तो वाक्य अकर्मक होती है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन राइट आपका सी में, यहाँ पर कह रहा है उसने, ठीक है, कार बेच दी। यहाँ पर बेचना आपकी जो हो गई क्रिया हो गई, कार क्या हो गई आपकी, यहाँ पर आपका कर्म हो जाएगा, और एक्स्ट्रा आपका वर्ड जो आपका हिसी लगा होता है, अर्थात यहाँ पर आपका कर्म है। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, उसने कार बेच दी, ये आपका शुद्ध हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। और हमने ट्रिक भी बताया था आपको कि कोई भी आपकी क्रिया होती है और क्रिया पे आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, और क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्या शब्द, ठीक है, यहाँ पर राम दौड़ता है, क्या दौड़ता है, नहीं निकला ना आंसर। तो इस प्रकार से हम हर एक वीडियो में लगभग ट्रिक बता भी देते हैं कि क्या दौड़ता है, तो आंसर अगर नहीं निकलता है क्रिया पर करने पर तो आपकी अकर्मक होगी, अगर आंसर निकलता है तो आपकी वो सकर्मक हो जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृत्यवाच्य वाक्य बताइए। कृत्यवाच्य, तो देखिए आपके वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कितने वाच्य होते हैं आपके 3 प्रकार के। पहला होता है कृत्यवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा आपका होता है भाववाच्य। अर्थात अगर वो कर्ता पर निर्भर करती है, जो क्रिया हो रही है आपकी कर्ता पर अगर प्रेशर डाल रही है तो कृत्यवाच्य होगी, अगर कर्म पर आपका प्रेशर जा रहा है तो आपका कर्म हो जाएगी, अगर भाव के अकॉर्डिंग होती है और भाव शब्द हमेशा निगेटिव सेंस दर्शाता है तो आपका होगा भाववाच्य हो जाएगी। ठीक है, और हमेशा ये जो भाववाच्य होती है अकर्मक क्रिया ही होती है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कृत्यवाच। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। किसने लिखी? तुलसीदास, अर्थात यहाँ पर आपका कृत्यवाच हो गया ना। अब दूसरा देख लीजिए, कह रहा है राम द्वारा रावण को मारा गया। और द्वारा शब्द आपको होता है वो कर्म में होता है, किसके द्वारा मारा गया? तो यहाँ पर राम द्वारा रावण को मारा गया, ठीक है ना। तो द्वारा शब्द जो लगाते हैं वो क्रमवाच में होता है। आप लोग एक्टिव वैसी पैसिव पढ़ा है ना, ये कृत्यवाच मतलब एक्टिव वैसी होता है इंग्लिश में, ठीक है ना। तो कृत्यवाच और आपके कह सकते हैं कर्मवाच, मतलब कि एक्टिव पैसिव होती हैं। जब भी आप पैसिव बनाते थे वहां पर बाई लगाते थे, बाई मतलब होता है कर्म के साथ लगाते हैं ना, तो इसका मतलब आपका ये कर्मवाच्य दिया है, ठीक है। ऊपर वाला आपका कृत्यवाच हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, ठीक है। तो भूतकाल के देखो आपको पता है कि 6 भेद होते हैं, ठीक है, 6 भेद होते हैं ना। तो यहाँ पर मैं खाना खा चुका था, इसका मतलब क्रिया पूरी क्या हो गई? पूर्ण हो चुकी है। तो यहाँ पर संदिग्ध नहीं कह सकते हैं, ना ही असन्य कहेंगे ना सामान्य कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, क्रिया आपकी पूर्ण हो गई है, अर्थात यहाँ पर आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। 7 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट करें आपसे, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से, कंठ से भी हो और आपके तालु से भी हो, ये आपका कौन सा है? तो कंठ तालु से आपका हो जाएगा ए वाला, ठीक है। कौन हो जाएगा? ए। मतलब कह सकते हैं कि आपके जो कंठ और तालु में आते हैं आपका ए आता है और आपका अय आता है, ठीक है। वो आपके कंठ से भी बनता है, आपके तालु से भी बनता है, ये वाला आपका, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कंठ और ओष्ठ, ठीक है, एक होता है कंठ और ओष्ठ भी होता है, ये भी 2 पॉइंट याद रखना है बस। तो कंठ और ओष्ठ से, अर्थात कंठ से भी निकले और ओष्ठ से, ठीक है, मतलब कि पाफा वाले से निकले, तो आपकी ओ और औ जो होते हैं, ठीक है, ओ और आपका आप जो होता है और, ये 2 आपके होते हैं जो आपके कंठ धन ओष्ठ से होते हैं, अर्थात कंठोस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ, अर्थात ये जो आपका विराम चिन्ह दिख रहा है ना, ये कौन सा विराम चिन्ह है? तो इसे हम लोग बोलते हैं तुल्यता सूचक। क्या बोलते हैं? तुल्यता सूचक बोलते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, तुल्यता सूचक। यहाँ पर आपका दिया है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह कैसा होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बना होता है, फिर आपका ऐसे बना होता है, ठीक है, ऐसे आपको बना होगा फिर ऐसे बना देंगे, ये आपका होता है तुल्य मतलब कि विवरण चिन्ह, ठीक है। और वहीं पर अगर बात करें लाघव, ठीक है, लाघव, तो लाघव चिन्ह कैसा होता है भाई? यहाँ पर लाघव दिया है, तो आप देखते हैं डॉक्टर जो लोग होते हैं उनके थोड़े जैसे मान लो ऐसे हमने किया, ये बना दिए, यही आपका लाघव होता है, ठीक है, लाघव होता है आपका। संयोजक चिन्ह की बात करें तो संयोजक चिन्ह आपका क्या होता है? तो यहाँ पर जो हल्का सा इन्वर्टेड कामा जैसे लगा देते हैं, संयोजक मतलब योजक के तरीके, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, ठीक है। चलो, और कभी कभी लाघव का एक बड़ा सा निशान भी हो जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन? अर्थात गौ शब्द का बहुवचन बनाना है, तो गौ शब्द का बहुवचन आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा डी, गौवें हो जाएगा। क्या? गौवें। एक पॉइंट याद रखना, गौ का बहुवचन गौवें होगा, लेकिन अगर गाय की बात करें गाय, तो गाय का हो जाएगा गायें। दोनों पास समझ में आया ना? गौ का हो जाएगा गौवें, लेकिन सिर्फ गाय अगर पूछ लेते हैं, यहाँ पर गौ ना देता गाय बोलता है, तो गाय का हो जाता आपका गायें हो जाता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए जो आपका समानार्थी नहीं है। तो समानार्थी यहाँ पर आपका कौन सा नहीं होगा? तो आपका 11 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर विचित्र। कौन? विचित्र आपका यहाँ पर जो दिया है, ठीक है, विचित्र मतलब कह सकते हैं यहाँ पर आपका जो सी नंबर होता है रहस्यमय, ठीक है, रहस्यमय। 11 का ऑप्शन राइट हो जाएगा रहस्यमय। ये विचित्र का समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा था विचित्र पूछा था, ठीक है ना। तो विचित्र का आपका रहस्यमय कोई मतलब आपका नहीं निकल रहा था, आपका रहस्यमय आपका समानार्थी इसमें नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे वर का स्त्रीलिंग बताइए, वर का स्त्रीलिंग, और हमेशा हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन आपका। तो वर का स्त्रीलिंग क्या होता है? 12 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा वधु। क्या हो जाएगा? वर का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका, 12 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, वधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वधु हो जाएगा। स्त्रीलिंग पूछ रहा है ना, इसलिए वधु हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे लालटेन शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन। तो बताइए लालटेन जो आपका है ये देशज है या विदेशज है, कैसा है? तो आपका ये होता है विदेशज शब्द, ठीक है। लालटेन कैसा है आपका? विदेशज शब्द होता है। सज में और विदेशज होते हैं जैसे बोतल, तारपीन, आदमी, तोप, आमिर, टीन, नोटिस, यह सब की विदेश में होते हैं। अगर देशज की बात करें तो देशज में आप देखते हैं जैसे लोटिया,
ठीक है, लुटिया, फुनगी, पगड़ी, ठीक है, डेट, इस तरह की चीज़ें आपके देशज में होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अभिकारी शब्द क्या होता है। अभिकारी शब्द, तो भाई अभिकारी शब्द कौन होते हैं, तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। जो अव्यय होते हैं वही आपके क्या होंगे, अभिकारी हो जाएंगे। कह सकते हैं कि जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। मान लीजिए आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ इत्यादि आपके अभिकारी शब्द होते हैं। मतलब कह सकते हैं अभिकारी शब्दों को अव्यय भी कह सकते हैं। ठीक है, अव्यय, अभिकारी मतलब उनको लगाने से अभिकार मतलब विकार नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपके, और इसके 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ये जो आपके होते हैं अभिकारी के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे बेमेल को छांटिए। बेमेल को छांटिए, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है सेवा सदन, निर्मला, गोदान। तो आप सबको पता है कि सेवा सदन, निर्मला और गोदान ये प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, प्रेमचंद के उपन्यास हैं। वहीं पर आपका जो चंद्रकांता है, तो चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। ठीक है, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। यहाँ पर आपकी निर्मला, गोदान, ठीक है, कायाकल्प, गबन, रंगभूमि ये सब प्रेमचंद के हैं। ठीक है ना, तो स्थान मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर बेमेल है। ठीक है, नहीं कह रहे पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो ये आपका जो नहीं है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, अर्थात पंचानन। पंचानन क्यों नहीं है, क्यों पंचानन अर्थात 5 हैं आनंद जिनके। ठीक है, 5 है आनंद जिनके, मतलब कि जो जैसे मान लीजिए पंचानन करने का अर्थ जैसे होते हैं सिंह, शिव, प्रचंड, विद्वान ये होते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 इससे संबंधित है। सरपंच, गांव में 5 लोग होते हैं, निर्णय वाले जो होते हैं ये 5 होते हैं। लेकिन यहाँ पर पंचानन शब्द आपका अलग है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मत होते सुजान। यहाँ पर आपको ऐसे ही बोलते हैं कि मिल गया, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे खर शब्द निम्नलिखित में से एक का अर्थ नहीं है। खर का अर्थ यहाँ पर क्या नहीं होता है, तो खर का अर्थ नहीं होगा आपका यहाँ पर बाण। क्या, बाण आपका खर का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अन्य जो विकल्प आपका दिया है गधा, तिनका तथा एक राक्षस खर शब्द के अर्थ हैं। ठीक है, बाण शब्द के देखे जाए पर्याय, आपके जो बाण शब्द हैं इसके पर्याय होते हैं, तो होते हैं तीर, तोमर, विशिख, सर, ईश, सहायक, ये होते हैं इसके पर्याय। नेक्स्ट कर आपसे अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी, तो अतः शब्द का जो समानार्थी हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो 19 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। उसे बोलते हैं परिणामत। क्या बोलते हैं, परिणामत बोलते हैं 19 वाले में, परिणामत। ठीक है, और इसका शुद्ध होता है परिणाम, इसका जो होता है शुद्ध वो इसका होता है परिणामतः। ठीक है, यहाँ पर आपका ये हो जाएंगे, 2 बिंदियाँ लग जाएंगी। नेक्स्ट कर आपसे सुशिक्षित में उपसर्ग बताइए। सुशिक्षित, तो उपसर्ग होता क्या है, तो उन्होंने बताया था कि किसी भी शब्द के पहले जो लगता है उसे हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। अर्थात यहाँ पर सुशिक्षित, तो ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा बी, अर्थात सु शब्द यहाँ पर आपका उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट करें आपसे धड़ाक में प्रत्यय बताइए। और प्रत्यय होता है किसी शब्द के बाद में लगता है, तो इसे धड़ाक, आक, आक क्या निकल रहा है आपका, यहाँ पर आक निकल रहा है, अर्थात ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 2-4 बार उसे बोला करिए तो ऑटोमेटिक टूटने लगेगा वर्ड। नेक्स्ट कह आपसे मक्खन का तत्सम शब्द बताइए। मक्खन का तत्सम शब्द बताइए, तो यहाँ पर देखिए 22 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। हमने बताया था खा का जो होता है, ठीक है, वो आपका छा बन जाता है, अर्थात यहाँ पर मक्खन, यहाँ पर हो जाएगा मच्छर। ठीक है, ये आपका होता है ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर जो तद्भव शब्द आपका हो जाएगा कौन सा, तो मतलब कि वानर, पवन और पर्यक ये तत्सम है, लेकिन बंदर शब्द आपका तत्सम है। ठीक है, ये आपका तद्भव है। अदर वानर, पवन और पर्यक ये आपके कैसे हैं, आपके तत्सम है, लेकिन बंदर आपका तद्भव है। चलिए नेक्स्ट कर आपसे खटपद। खटपद का पर्यायवाची शब्द है। खटपद का पर्यायवाची जो हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, तो 24 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, अर्थात यहाँ पर आपका भ्रमर होता है। क्या होता है, भ्रमर होता है। यहाँ पर देखिए जो भ्रमर, इसके अन्य पर्यायवाची होता है भौरा, मधुप, मिलिंद, द्विरेफ, अली, खटपद, मधुकर आदि ये होते हैं आपकी जो कि भ्रमर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भ्रमर के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा नहीं है, तो आपका जो धनद है, ठीक है, सी नंबर आपका धनद, ये पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। धनद होता है गणेश, ठीक है, धनद गणेश का पर्यायवाची, यहाँ पर गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो अर्थात धनद आपका गणेश का नहीं है, तो होगा किसका, ये भी होता है। तो धनद के पर्यायवाची होता है कुबेर, यक्षराज, राजराज, ठीक है, धनपति, अंकलेश, धनपाल, धनेश्वर, किन्नरेश आदि ये होते हैं, ठीक है। और जो गणेश के पर्यायवाची होते हैं वो कौन होते हैं, तो गणेश के पर्यायवाची होता है विनायक, एकदंत, लंबोदर, गजानन, गणपति, हेरंब, द्वैमातुर, गजनंदन, मोदक प्रिय, महाकाय, ये आपके होते हैं जो गणेश के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया यहाँ पर, दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर देखिए कौन सा आपका शुद्ध आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो सच्चिदानंद शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, सच्चिदानंद ये आपका शुद्ध लिखा है। वहाँ पर आपका देखिए जबकि सर्वोत्तम का, ठीक है, सर्वोत्तम में क्या दिक्कत हो रही है आपकी, इसमें ऊपर वाले में, तो आपका देखिए सर्वोत्तम जो आपका ता है ना, तो उसमें ये ता बना होता है, इसमें आपका सिंगल बना है, इसका मतलब आपका ता वाला दिक्कत कर रहा है। सर्वोत्तम हो गया ना। वहीं पर संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। क्या होता है, सांसारिक, अर्थात बड़ा सा होता है वहाँ पर सांसारिक, ठीक है ना। और इसके बाद आपका कौन दिख रहा है, आपका यहाँ पर दिख रहा है कीर्ति, ठीक है। तो कीर्ति का जो कह सकते हैं शुद्ध होता है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो परिवर्तन हो जाएगा कीर्ति, मतलब कि थोड़ा आपका यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, मतलब छोटी की मात्रा, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो आपका ऐसे हो जाएगा कीर्ति, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। देखना पड़ता है क्योंकि थोड़ा भी परिवर्तन हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए पहला आपका कह रहा है फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, तो आपका पहला पॉइंट यहाँ पर मिला कि नहीं होता है, का होता है, क्या होता है, का होता है, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा फूलों का सौंदर्यता दर्शनीय है, ठीक है। तो अब ये सही होगा। दूसरा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ताज़ा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, ताज़ा और गर्म भैंस का दूध नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर इसे पढ़ेंगे, यहाँ भैंस का ताज़ा एवं गर्म दूध मिलता है, क्या, यहाँ भैंस का गर्म ताज़ा दूध मिलता है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये भी गलती आपकी थी, ठीक है। अच्छा तीसरा, उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, ये भी आपका गलत है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, तो इसका शुद्ध हो जाएगा उसे मृत्युदंड दिया गया, क्या बोलेंगे, उसे मृत्युदंड दिया गया। इस प्रकार से इन तीनों को हम लोग शुद्ध लिख सकते थे, अर्थात ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं है, मतलब कि सभी आपके गलत थे, है ना, हमने शुद्ध करके आपको दिखा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य, तो यहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य आपका कौन हो जाएगा, उसने खाना खाया और सो गया, अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, उसने खाना खाया और सो गया, ठीक है। ये आपका संयुक्त वाक्य है। वह इसे कह सकते हैं कि वह वाक्य समूह जो दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को योजक द्वारा संयुक्त रहता है। यहाँ पर देखिए सो गया एक सिंपल वाक्य है, उसने खाना खाया ये भी आपका सिंपल वाक्य है, ठीक है ना। और इन दोनों को जोड़ा गया है जिसमें योजक चिन्ह है, और योजक चिन्ह ही आपका दर्शाता है कि आपका ये आप कह सकते हैं एक संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है, ठीक है, और इनके बीच आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर या अलावा की संज्ञा दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है, ध्यानपूर्वक पढ़ के विकल्पों का उचित क्रम चुनिए। अर्थात आपसे कह रहा है यहाँ पर कि पहला आपको अपने स्थान पर रहेगा, छठा आपको अपने स्थान पर रहेगा, लेकिन आपको जो यार अलावा हैं ये आपके उल्टा सीधा है, इनको एक क्रम में लिखना है, ठीक है। तो क्रम आपका क्या होगा, तो आपको पहला पॉइंट पढ़ना है सकारात्मक सोच, फिर आपको ला में जाना है, सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, ठीक है। सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, सार्थकता ही, अब आपको या में आना है, सार्थकता ही सफलता ही सार्थकता है, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ना था, मतलब कि वह आपका फर्स्ट नंबर, फिर ला,
फिर आपका यहाँ पर रा हो जाएगा, फिर या हो जाएगा, फिर आपका वा हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट करें आपसे कि वाक्य के अशुद्ध भाग अर्थात त्रुटि भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या आपका है, तो धनवान को व्यर्थ में होना चाहिए, बेकार नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। इसको पढ़ने में देखो समझ में आ गया ना कि धनवान को व्यर्थ में अर्थात यहाँ पर बेकार, व्यर्थ 2 बार दे दिया है तो बेकार शब्द देना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर, ठीक है ना। अर्थात ऑप्शन आपका बी यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर बेकार शब्द क्या दिया है, जब व्यर्थ आपका दे दिया तो बेकार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो पढ़ा जाएगा, धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल से जो बनते हैं वो आपके जो 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन विकार होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। 31 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, ए नंबर आपकी संधि कहते हैं, ठीक है। इसमें से पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का होता है। मान लो कैसे ये, तो आपने बता दिया, मान लो देव धन आलय, ठीक है, देव धन आलय, देवधन आलय। तो भैया इस दूसरे शब्द का पहला और पहले शब्द का दूसरा शब्द में ही तो परिवर्तन होता है, और यही आपका होता है जो 2 वर्णों के मेल में परिवर्तन होता है, अर्थात संधि कहेंगे। नेक्स्ट करें आपसे, सत्याग्रह का संधि संधि विच्छेद बताइए। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद, तो देखिए सत्य धन आग्रह, क्या बनेगा, सत्य धन आग्रह बनेगा, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा सत्य धन आग्रह, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, सत्य धन आग्रह बन जाएगा, ठीक है। यहाँ आपकी दीर्घ स्वर संधि है। क्या है, दीर्घ स्वर संधि। क्यों, क्योंकि इसमें से 2 वर्ण आपके मिल रहे हैं, छोटा और आपका बड़ा, ठीक है। यहाँ पर आपका छोटा है, यहाँ पर आपका बड़ा है, दोनों को मिलाएंगे तो आपका बनेगा बड़ा, अर्थात आपका ये दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। ये हमेशा आपको प्रैक्टिस सेट में आता है, उसे बोलते हैं अजेय। क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अजेय, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, चिरंतन का सही विपरीत शब्द चुनिए। चिरंतन का सही विपरीत आपका हो जाएगा नश्वर। क्या हो जाएगा, नश्वर, अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, नश्वर, ठीक है। चिरंतन का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत दिनों से चला आने वाला, या कह सकते हैं पुराना, एवं नश्वर का अर्थ होता है, ठीक है। और नश्वर का मतलब होता है नष्ट होने वाला या नाश्वर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। नाक का बाल होना मतलब कि कह सकते हैं कि अकारण प्रिय होना, अकारण प्रिय होना, अर्थात 35 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, अकारण प्रिय होना, ये आपका होता है, इसका सही अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट करें आपसे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है भाई अलगाव की स्थिति। क्या होती है, अलगाव की स्थिति होती है, ऑप्शन राइट है। मतलब कि 8 लोग हैं और उसमें से 9 चूल्हे जल रहे हैं। एक परिवार होता है, दुल्हे मिलजुला, मतलब 1-2 होते हैं, उसमें भी चूल्हे ढेर से लगवा देते हैं ना, ऑप्शन आपका अलगाव की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहे, गौशाला में कौन सा समास है, ठीक है। गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर आपका समास कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर भाई 37 होगा। क्या होगा, यहाँ पर क्रमांक गड़बड़ है, यहाँ पर 37 होगा। गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, मतलब कि सी नंबर आपको हो जाएगा तत्पुरुष। कह सकते हैं कि गांव के लिए, मतलब कि गाय के लिए शाला, क्या बोलेंगे, गाय के लिए शाला, अर्थात रहने वाला स्थान होता है ना गांव के लिए, गाय के लिए, तो गाय के लिए शाला। देखिए जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर गांव को बोलेंगे गांव के लिए शाला, और के लिए शब्द आपका होता है तो उसी तत्पुरुष समास में आते रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है, तो आपके श्रृंगार रस को कहते हैं। किसको, श्रृंगार रस को कहते हैं, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, श्रृंगार रस। और इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक होता है आपका संयोग श्रृंगार और दूसरा है आपका वियोग श्रृंगार, ठीक है। संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। जैसे कि मान लो श्रृंगार जो होता है ना, संयोग श्रृंगार, तो संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण आपने सुना होगा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे बवन हंसे दैन करे नतीजाए, ठीक है, वो आपका संयोग में होता है। और वियोग
वियोग में होता है तो उसमें क्या होता है, हे खग मृग मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नैनी, अर्थात तो उसमें वियोग होता है। ठीक है, ये आपने सुना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है छंद से संबंधित गणों की सही संख्या बताइए। अर्थात जो गण होते हैं छंद में वो आपके कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं आपकी 8 होते हैं। जो छंद होते हैं कितने होते हैं, 8 होते हैं। और गण होते हैं वो आपके 3-3 वर्डों से मिलकर ही बनते हैं। कौन कौन, जैसे यगण मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, ये होता है। और एक सूत्र याद कर लीजिए, वही आपका होता है, मतलब कि यमाता राजभान सलगा, यमाता राज भान सलगा, ये होता है। तो इसमें से 3-3 को लेकर बनाइएगा तो आपके बन जाते हैं, 8 गण बनेंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट कह आपसे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछता है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार। कौन सा, यमक अलंकार, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा यहाँ पर यमक अलंकार। चलिए यहाँ पर समझिए ना कि आपका कौन होगा, अलंकार। रट लीजिए, यही क्वेश्चन आपका हमेशा मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है जो कि गद्यांश से संबंधित है आपके 41 से 45। और गद्यांश को हमने बता दिया सॉल्व करने का सबसे तरीका होता है कि आपको गद्यांश पढ़ना नहीं स्टार्ट करना है। जैसे मान लो पेपर पाए और शुरू कर दिया आपने गद्यांश को पढ़ना कि हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं, सवेरे घर से कल आएगा दस्तर, ये सब आप करते रहेंगे। इतना करने में आपका काफ़ी समय निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, काफ़ी समय निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। ठीक है, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है। इस प्रकार से जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन घूमने लगेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे और वहीं पर आपको रुक जाना है। हम इसका अर्थ जो क्वेश्चन है इसका आंसर बता देते हैं। जैसे भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है, तो भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है, इसके अकॉर्डिंग अर्थात गद्यांश के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, सत्ताधारी करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा कह रहा है भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है, तो किसके विरुद्ध करते हैं, तो 42 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। ठीक है, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध आपका भीड़ का इस्तेमाल किया जाता है, इसके विरुद्ध होता है। 42 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे भीड़ किनके लिए रुकावट है, तो भीड़ किनके लिए रुकावट हो जाएगी, तो आपका ए मोटर में चलने वाले लोगों के लिए आपकी रुकावट हो जाएगी। ये आपका हम नहीं कह रहे हैं, ये आप कह रहा है कौन, आपका पैराग्राफ। नेक्स्ट कह रहा है भीड़ से मुक्त का उपाय क्या है, तो भीड़ से मुक्ति यही है कि भीड़ में अपनी शक्ल देखो। क्या करो, भीड़ में अपनी शक्ल देखोगे तो आप अगर भीड़ में फंस जाओगे तो कैसा लगोगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपको कहूँ ना कहूँ ये वर्ड आपको देखा गया है, अपनी शक्ल का परिचय कवि के लिए, मतलब इस प्रकार से आपको देखा जाता है। और आपका ऐसे 45 नंबर है कि उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक बताइए। तो सही गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, 45 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर कवि में मतलब भीड़ में कवि आपका ये आपका दिया गया था। अब आपके यहाँ पर दिया गया है कुछ आपके हैं, कुमार संभव के रचयिता कौन है, कुमार संभव के रचयिता, तो 46 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, कालिदास हैं। कौन है, कुमार संभव के रचयिता आपके कालिदास हैं। और लगभग प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिला है यहाँ पर कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम आदि के रचयिता आपके जो महाकवि हैं कालिदास हैं। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें आपके जो तुलसीदास की, इनकी भी आपकी रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि आपकी तुलसीदास की द्वारा हैं। वहीं पर अगर बात करें सूरदास की, तो सूरदास के आपने नाम सुना होगा, सूरसागर, साहित्य लहरी और आपका सूर सारावली तथा सूर पचीसी के रचयिता आपके आज सूरदास हैं। और कबीर की बात करें तो कबीर की आपकी रचनाएं मिलती हैं बीजक, और बीजक के अंतर्गत 3 होती हैं आपकी साखी, शबद, रमैनी, ये आपके किसके हैं, तो इसके रचयिता आपके कबीरदास हैं। ठीक है, तो ये चारों को पढ़ लो, काफ़ी हो जाता है आपका। नेक्स्ट कर आपसे नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की, नाटक आपका स्कंदगुप्त की रचना किसने किया था, 47 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो स्कंदगुप्त नाटक की रचना किया था जयशंकर प्रसाद। किसने, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और यहाँ पर आपका जैसे कि चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, जन्मेजय का नाग, राजश्री, कामना, एक घूंट, ये अन्य इनके नाटक आपके हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। अभी हमने आपको बताया था कि विनय पत्रिका किसने लिखा था, तुलसीदास ने। ठीक है, 48 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, तुलसीदास। नेक्स्ट कर आपसे अंधा युग किसकी रचना है,
अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग किसकी है? तो धर्म, ठीक है, धर्मवीर भारती की रचना है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, धर्मवीर भारती का है। इनकी एक रचना और भी यह देखने को मिलती है, इनको एक कृति भी मिली थी, इनको एक कह सकते हैं गुनाहों का देवता, ठीक है, गुनाहों के देवता के लिए इनको पुरस्कार भी किया गया था। तो ये भी याद रखना है, अंधा युग और आपका गुनाहों का देवता, ये आपकी धर्मवीर भारती की है। लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? ये आपका 50वां है और आप लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, साथ में ये PDF आपकी दे दी गई है। तो इस PDF को हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी बच्चे कमेंट कहते हैं कि सर PDF डाल दिया करिए ताकि उसको हम प्रैक्टिस से लगा लिया करें, तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप PDF लगाते हैं तो समय लगेगा, लेकिन अगर वीडियो देखते हैं तो लगभग 30 मिनट में और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जाती हैं। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए धर्मवीर भारती के बारे में बताया था, तो एक ही पॉइंट आप पढ़ पाएंगे, ठीक है, लेकिन हम बताएंगे तो जो भी और भी पॉइंट हमको मिल सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको बता दिए, जैसे कि गुनाहों का देवता हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो आपको वीडियो देखने में फ़ायदा मिलेगा हमारे वीडियो, क्योंकि हम हिंदी में जो भी बताते हैं लगभग उससे जुड़े सभी पॉइंट प्रश्न हम बता देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लेलिस्ट बना दिया है तो उनसे धीरे धीरे करके सभी वीडियो को देखते जाइए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।